मेरा नाम है उमेश काहे। मेरे चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। आज हम डिस्कस करने वाले दैट इज रिगार्डिंग पेस्टल एनालिसिस। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसके क्या क्या पैरामीटर्स है, इसके बेनिफिट क्या है, ये सब डिस्कस करेंगे। बिजनेस रन करने के लिए हमको इंटरनल भी पर ध्यान देना पड़ता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में कंसिडर करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग, ये सब देखना पड़ता है। बट अलॉन्ग विद दैट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रन करने के लिए एक्सटर्नल फैक्टर का भी ध्यान रखना पड़ता है। और एनी चेंज इन द एक्सटर्नल फैक्टर या कोई न्यू डेवलपमेंट है तो उसका इफेक्ट बिजनेस पर क्या पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग पे क्या पड़ता है, और उसका इफेक्ट इंटरनल प्रोसेसेस पर क्या पड़ता है, ये भी एनालिसिस करना पड़ता है। फॉर दैट पेस्टल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल। पेस्टल एक शॉर्ट फॉर्म में जो एक्सप्लेन करता है दैट इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड लीगल, ये सब एस्पेक्ट का सब मिला के पेस्टल उसका शॉर्ट फॉर्म तैयार होता है। तो पेस्टल एनालिसिस का हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे दैट इज पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में बहुत सारे पॉइंट्स है जिस पर से आपको एनालिसिस करना पड़ता है। तो उसमें आता है गवर्नमेंट का स्टेबिलिटी है क्या, और पॉलिसीज क्या है गवर्नमेंट के, टैक्स पॉलिसी क्या है, यानी आपका बिजनेस रिलेटेड टैक्स बढ़ने वाला है, कम होने वाला है, टैक्स का इफेक्ट होने से रॉ मटेरियल कॉस्टली होने वाला है क्या, ये सब सोचना पड़ता है। ट्रेड रेगुलेशन क्या होने वाला है, यानी कोई रेगुलेटरी पॉलिसीज में चेंज आने वाला है। मॉनेटरी पॉलिसीज में क्या होने वाला है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या चेंज होने वाला है। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो रहेगा तो उस पर आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल रिस्क क्या है, यानी कोई गवर्नमेंट चेंज होने वाला है, गवर्नमेंट चेंज होने से कोई बिजनेस रिलेटेड कोई पॉलिसी चेंज होने वाला है, ये इसको एनालिसिस करना पड़ेगा। सो अनदर एस्पेक्ट इन द पॉलिटिकल इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज में कुछ चेंज होने वाला है कि इससे आपका बिजनेस में उसका इफेक्ट हो जाए, यानी कोई आप एक्सपोर्ट करते रहेंगे और वो बिजनेस से ट्रेड पॉलिसीज में कोई चेंज होता है तो उस पर भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। सो दिस इज रिगार्डिंग द पॉलिटिकल। देन सेकंड पॉइंट इज दैट इज इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल में इंटरेस्ट रेट में कुछ चेंज होने वाला है कि अगर इंटरेस्ट रेट में चेंज हो गया तो आपको अगर लोन लेना रहेगा तो बैंक के इंटरेस्ट में रेट में कोई चेंज होता है क्या। एक्सचेंज रेट में अगर कोई चेंज है तो आपका एक्सपोर्ट बिजनेस रहेगा तो एक्सपोर्ट कर जो फॉरेन करेंसी उसमें कुछ चेंज होने वाला है क्या। इन्फ्लेशन रेट बढ़ने वाला है, कम होने वाला है, जिससे मटेरियल का कॉस्ट बढ़ता है। देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने वाला है, कम होने वाला है, उस पर से आपका एचआर पॉलिसी चेंज हो सकता है। टैक्सेशन पॉलिसीज में कुछ चेंज होने वाला है जिससे आपके प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में उसका इफेक्ट हो सकता है। ये सब पैरामीटर आपको डिस्कस करना पड़ेगा अंडर द इकोनॉमिक पॉलिसीज जो एक्सटर्नली आपके बिजनेस पर इफेक्ट करते हैं। तो थर्ड पॉइंट इज दैट इज सोशियो कल्चरल। फर्स्ट पॉइंट इज पॉपुलेशन ग्रोथ में कुछ चेंज होने वाला है, डेमोग्राफिक कुछ चेंज होने वाला है क्या, जिससे आपका बिजनेस में आपका सेल या मार्केटिंग में पॉलिसीज में आपको चेंज करना पड़े। एंड जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन में आपको देखना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट कौन सा सेगमेंट में आप सेल करते हो, उस पर से उसका कुछ इफेक्ट होने वाला है। कैरियर एटीट्यूड एंड ऑप्शंस, यानी एचआर पॉलिसीज पर आपको सोचना पड़ेगा कि जो नेक्स्ट जनरेशन में जो आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं कि उनका करियर के एटीट्यूड्स क्या है, उनके ऑप्शंस क्या है। उस हेल्थ कॉन्शियसनेस में आपको अगर आपका इंश्योरेंस बिजनेस रहेगा तो उस पर से आपके इंश्योरेंस पॉलिसीज या हेल्थ कॉन्शियसनेस पर पब्लिक स्पेंडिंग अगर उसका कुछ इफेक्ट होता है कि आपके बिजनेस पर। एजुकेशन लेवल का आपका बिजनेस पर कुछ इफेक्ट होता है कि जिसमें आपको रिक्रूटमेंट पॉलिसीज में कुछ चेंज करना पड़ेगा। सो दीज आर रिगार्डिंग द सोशियो कल्चरल। देन टेक्नोलॉजिकल में न्यू इनोवेशन कुछ मार्केट में आने वाले हैं जिस पर से आपको आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कुछ पॉलिसीज में चेंज करना पड़ेगा जिससे आपको प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट या क्वालिटी इंप्रूवमेंट में आप कुछ नया एक्शंस आप इनिशिएट कर सके। रिसर्च डेवलपमेंट में स्पेंडिंग का कुछ चेंज होने वाला है, या गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज देने वाले जिस पर से आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके। टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉम्पिटिटर कुछ चेंज करने वाला है कि टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऑटोमेशन और एआई में आपको ये सोचना चाहिए आपका कॉस्ट रिडक्शन करने का रहेगा तो उसको ऑटोमेशन करके आप ये कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। देन नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज इन्वायरमेंटल। क्लाइमेटिक चेंज का आपके बिजनेस पर कुछ चेंज होने वाला है क्या।
यानी अभी जो फॉसिल फ्यूल्स पर से रिन्यूएबल एनर्जी पर जो चेंज होना है उस पर से आपको न्यू बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करने के पहले सोचना पड़ेगा कि इन विच एरियाज यू शुड इन्वेस्ट। नेचुरल डिजास्टर में आप ये सोच सकते हैं, अभी जो हमारा इश्यूज हो गया था कि कोरोना में हमारा बहुत सारे बिजनेस में प्रॉब्लम हो गया कि उनका सेल कम हो गया था, यानी उनको कुछ लोगों को घर में बैठ के उनको सैलरी देना पड़ेगा। सो दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट हमको सोचना पड़ेगा। रिसोर्स स्केर्सिटी यानी आपका बाहर अगर कुछ नेचुरल कैलेमिटीज आता है तो आपको रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी कम होता है या आपका सेल कम होता है। सो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स, ये आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर पर सोचना पड़ेगा। एंड लास्ट वन इज दैट इज लीगल में लीगल एक्शंस पर जो आपको सोचना पड़ता है, जिससे डिस्क्रिमिनेशन लॉ, कंज्यूमर लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉ यानी आपको HR पॉलिसीज पर सोचना पड़ेगा। कंज्यूमर यानी आपको अगर मार्केटिंग में सोचना पड़ेगा जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे कि वेदर इट इज वायलेटिंग द कंज्यूमर लॉ। हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ यानी आपका प्रोडक्ट अगर ये कैटेगरी में आता है कि इट मे बी हजार्डस टू द इन्वायरमेंट और लाइक दैट, सो या इट इज एप्लीकेबल टू सम सेगमेंट ऑफ द पीपल, तो उस पर आपको ये सोचना पड़ेगा। कॉपीराइट लॉ, पेटेंट लॉ, ये सब लॉ पर आपको लीगल पॉइंट पर सोचना पड़ेगा। सो ये करने से हमारा क्या बेनिफिट हो सकता है, पेस्टल एनालिसिस इंप्लीमेंट करके क्या बेनिफिट हो सकता है। प्रोएक्टिव एक्शन आप इनिशिएट कर सकते हैं कि जो बाहर एक्सटर्नल फैक्टर में चेंज होने वाला है उसका आपका बिजनेस में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो रादर देन आप कॉम्पिटिटर के 2 स्टेप एडवांस एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस पर क्या हम एक्शन लेना चाहिए और क्या इन्वेस्टमेंट क्या करना चाहिए या नया टेक्नोलॉजी में क्या चेंज करना चाहिए, ये इस पर आप पहले यानी प्रोएक्टिव एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपका बिजनेस को मिलता है रादर देन योर कॉम्पिटिटर। डिरिस्किंग आप कर सकते हैं, यानी आपका डिरिस्किंग करने से आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, प्रोडक्ट का सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ेगा। सो दीज आर द डिफरेंट बेनिफिट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द पेस्टल एनालिसिस इन योर बिजनेस। और ये एनालिसिस ऑल टाइप ऑफ बिजनेस में एप्लीकेबल है, वेदर इट इज मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस बेस और सब टाइप के इंडस्ट्री में दिस इज एप्लीकेबल। सो नाउ वी आर क्लोजिंग द वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू टू ज्वाइन माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।